गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमन राठौर मैम में। बच्चों, हम क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। इसी में ही आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाई हूँ मैं। ये देखिए, क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 2014 में, 2012 में, 2011 में और 2007 में पूछा गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन। एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो जो है इसमें देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये लगातार पूछा गया है और इस बार भी आने के इसके चांस हैं, तो उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, 10 माइक्रोफैरेड का क्या है संधारित्र, इसकी धारिता कितनी है 10 माइक्रोफैरेड। तो पहले क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन हैं वो सारी चीज़ें हम नोट कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, संधारित्र की धारिता दी हुई है। धारिता को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। कितना दिया है 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड है तो इसको पहले हम फैरेड में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें माइक्रो हटा के उसकी जगह 10 की घात -6 लिखना होगा। तो ये आपका फैरेड में बदल गया धारिता। अब आके दिया है इसका विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाता है, यानी कि पहले विभवांतर उसको हम लिख लेंगे V1 से। तो V1 का मान कितना है 100 वोल्ट है, और दूसरा विभवांतर बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, V2 का मान 200 वोल्ट कर दिया गया है। ठीक है, और आगे इसमें क्या पूछा है, ऊर्जा में परिवर्तन पूछा गया है। तो ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर हाफ CV²। तो यहाँ पर जो है ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए पहले अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा करेंगे, यानी कि ½ CV2² माइनस ½ CV1² करेंगे तो हमें ये ऊर्जा में परिवर्तन निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है उसको हम अलग लिख लेते हैं। इसमें कॉमन है आपका हाफ और सी, और ब्रैकेट में रह गया आपका V2² माइनस V1²। अब सारी वैल्यूज पुटअप कर दीजिए और आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हाफ सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 गुणा 10 की घात -6, और V2 की वैल्यू कितनी है 200 माइनस, अब 200 ये V2 का स्क्वायर है तो 200 का स्क्वायर करेंगे हम -100 का स्क्वायर। ठीक है, अभी आपका कितना हो गया, ये 2 से 10 कट गया, 5 × 10⁻⁻6 रह गया। अब ये 200 का वर्ग करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 पे कितने जीरो आ जाएंगे 4, और यहाँ पर 1 पे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 के दूने हो जाएंगे 4। ठीक है, अभी आपका आ गया 5 × 10⁻⁻6। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 10 × 10⁻4, और इसको आप क्या लिख देंगे 1 × 10⁻4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से इसको 10⁻4 यहाँ भी है यहाँ भी, इसको बाहर कर देंगे और अंदर रह जाएगा आपका 4 - 1 × 10⁻4 को बाहर कर दिया। ये आपका कितना रह गया 5 × 10⁻6 इंटू ये आपका 3 × 10⁻4 हो गया। 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया। ये -6 है, ये प्लस का 4 है, तो ये आपका कितना रह गया -2 रह गया। इतनी ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा जूल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल आया। देखिए बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको जो है ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, U बराबर हाफ CV², उसको लगा देंगे और ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तावी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में 2020 में पूछा गया है। तार की लंबाई कितनी दी हुई है 0.2 मीटर, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 1 मिलीमीटर² दिया है। तार से जो है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान ज्ञात करना है।
उसमें 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को किससे लिखते हैं, म्यू से। म्यू का मान कितना दिया है, 4.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर बोल सेकेंड है। ठीक है, तो हमें धारा का मान ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है उसको हम पहले लिख लें। देखिए, इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व को किससे लिखेंगे, हम एन से लिखेंगे। संख्या घनत्व एन का मान कितना दिया हुआ है, 8.5 इंटू 10⁻28 है ना, पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब। आगे लंबाई इन्होंने दी हुई है कितनी, एल का मान 0.2 मीटर। ये नहीं दिख रहा, ये देखिए ऊपर बढ़ाते हैं, अब आपको दिखने लगा होगा। ठीक है, अब देखिए आगे और क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 1 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को हम किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। ए बराबर 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम किस में बदलेंगे, इसको हम बदलेंगे मीटर में बदलेंगे। तो 10 की घात ये कितना हो जाएगा, मिलीमीटर है। मीटर में बदलने के लिए -3 से करेंगे गुणा। अब स्क्वायर है तो -3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और देखिए क्या दिया है, V बराबर दिया है 4 वोल्ट दिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, इसको हम किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। म्यू का मान कितना दिया हुआ है, म्यू का मान इन्होंने दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁻⁶ दिया है। ठीक है, अब जो है इसमें हमें क्या निकालना है, धारा आई का मान निकालना है। धारा आई का मान पूछा गया है। हम जानते हैं आई का फार्मूला क्या होता है, NeAVD। क्या होता है, आई बराबर NeAVD। अब देखिए आपको एन का मान मालूम है, ए का मान मालूम है, ई का पता है, ई तो आवेश होता है। ठीक है, और वीडी का मान नहीं मालूम है ना। तो पहले हमें वीडी निकालेंगे, वो हम इसमें रख देंगे, तो हम आई का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, वीडी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए म्यू बराबर होता है वीडी बटे ई। ठीक, तो यहाँ से बी डी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू इंटू ई। अब हमें म्यू का मान तो मालूम है, ई का मान नहीं मालूम है। ठीक, ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम ई की जगह लिख सकते हैं म्यू इंटू वी अपॉन एल। अब विभवांतर हमें मालूम है और लंबाई भी मालूम है, तो ये हमने ई को क्या लिख दिया, वी अपॉन एल। ये फॉर्मूला भी आपका पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ से आप वी डी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगी वी डी की वैल्यू, वी की वैल्यू हम पहले इसको फॉर्मूले को हम इधर रख देते हैं, आई बराबर NeA, और वी की जगह क्या लिख दें, म्यू इंटू वी अपॉन एल। अब सारी वैल्यूज हमको दी हुई है, अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और आई का मान निकाल लेंगे। वेरी सिंपल। अब एन की वैल्यू कितनी दी है, 8.5 इंटू 10⁻28, और एरिया कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻6। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.5 इंटू, और ई, एक ई और रह गया, ई की वैल्यू भी लगाएंगे। अभी पहले चलिए म्यू की लगा देते हैं, 4.5 इंटू 10⁻⁻6। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ और V की वैल्यू कितनी है, कितना वोल्ट दिया हुआ है, 4 वोल्ट दिया हुआ है, बटे L की वैल्यू, लंबाई कितनी दी है, 0.2 दी हुई है। ठीक, अब इन कैलकुलेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे और हमें जो है इसका आंसर मिल जाएगा। ये आएगा आपका इंटू 10⁻³ एम्पियर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.224 एम्पियर। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये जो -6 ये माइनस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 19 है। ठीक है, और ये प्लस का 28 है, तो ये माइनस का 3 रह जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2020 और 2022 में पूछा गया है ये।
आपका देखिए 2 बल्ब हैं 60 वाट और 220 वोल्ट और 40 वाट और 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखिए कई बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की फिजिक्स की तैयारी कराई जा रही है। जहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं सभी जो हैं हम एक के बाद एक उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में पावर जो है किस तरह से लेंगे हम, P1/P बराबर 1/P1 प्लस 1/P2, इसलिए हम जोड़ेंगे तो हमें कुल शक्ति जो है कुल सामर्थ्य पता लग जाएगी। पहला बल्ब है उसकी कितनी सामर्थ्य है 60 वाट, दूसरे की कितनी है 40 वाट, तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। तो 1/60 प्लस 1/40 हो गया। इसको आप एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 60 इंटू 40, ये आपका आ गया 40 प्लस 60 यानी कि 100/60 इंटू 40, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी 1/6×4 24। 1/P बराबर ये आपका दिख रहा है 1/P बराबर 1/24 है। ये 0 0 कैंसिल हो गए, 6×24, तो P बराबर कितना हो जाएगा 24 और सामर्थ्य की मात्रा क्या होती है वॉट। ठीक है, तो 24 वॉट जो है इसकी बल्बों की कुल शक्ति हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सामर्थ्य कुल निकालनी है श्रेणी क्रम में, तो इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे उसको तो ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 और 22 में पूछा गया, लगातार आया है। एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयां और द्रव्यमानों का अनुपात दिया हुआ है। लंबाइयों का अनुपात है 3:2:1, द्रव्यमानों का अनुपात है 1:2:3। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है। यूपी बोर्ड के ये बोर्ड एग्जाम के जो है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के। ठीक है, और देखिए आगे तारों की लंबाई का अनुपात दिया है, द्रव्यमानों का दिया है, प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रो बराबर RA/L। क्या होता है, रो बराबर RA/L, ये विशिष्ट घनत्व होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध होता है R, और A क्षेत्रफल और L लंबाई होती है ना। तो ये आपका ने फार्मूला पढ़ा हुआ होगा, रो बराबर RA/L। तो यहाँ से अगर हम R का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A। ठीक, अब देखिए आपको इसमें क्या क्या दिया है, प्रतिरोध का अनुपात R का अनुपात पूछा है, और जो है इसमें लंबाइयों का अनुपात L का दिया गया है, और द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, और यहाँ हमारे पास क्या है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, तो द्रव्यमानों का अनुपात दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला आप और ध्यान रखिए, हम जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो यहाँ पर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा आपका, चलिए इसी को आगे देखिए, M/V है। V क्या है, आयतन है। आयतन को आप क्या लिख सकते हो, क्षेत्रफल गुणा लंबाई लिख सकते हो, क्षेत्रफल L लंबाई L। ठीक, तो आयतन को हमने क्या लिख लिया, V को A/L। तो ये फॉर्मूला घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन सभी ने पढ़ रखा होगा, और आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू लंबाई होता है। ठीक, D बराबर आपका ये हो गया। तो अब जो है हमें यहाँ A का मान रखना है, तो यहाँ से A का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा, इसलिए A बराबर हो जाएगा M/D/L। ठीक, A की जगह क्या हो जाएगा, M/DL। तो ये A का मान उठा के हम कहाँ रख दें, इसमें रख दें, इस समीकरण में। समीकरण अगर इसे 1 मान लो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, रो बराबर R बराबर रो L, और A की जगह हम क्या लिखते हैं, M/DL।
एल। तो जो है ये डी अलग है, एल अलग है, ठीक है। अभी ये नीचे है, ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल इंटू डी इंटू एल बटे एम। तो एल और एल कितना हो जाएगा, रो डी एल और एल, एल स्क्वायर बटे एम, ठीक। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए विशिष्ट घनत्व और ये क्या है, घनत्व। तो दोनों ही ये चीज़ें कैसी होती हैं, कांस्टेंट होती हैं किसी भी पदार्थ की है के लिए, लेकिन लंबाई एल का मान चेंज होता रहता है, एम का चेंज होता रहता है। यानी आर का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, एल स्क्वायर पे और एम पे डिपेंड कर रहा है। तो हम अगर अनुपात हमें निकालना है तारों का, धातु के जो 3 तार हैं एक ही धातु के, तो वो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या बन गया, यहाँ से R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर क्या बन गया, ये आपका L1 स्क्वायर बटे M1 अनुपात L2 स्क्वायर बटे M2 अनुपात L3 स्क्वायर बटे M3। अब देखिए L1 L2 L3 का अनुपात आपको पता हुआ दिया है, M1 M2 M3 का अनुपात आपको दिया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा L1 L2 L3 का अनुपात है आपका 3 अनुपात 2 अनुपात 1, और M1 M2 M3 का अनुपात है 1 अनुपात 2 अनुपात 3, ठीक। तो ये आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 2 से 1 2 कट जाएगा, अनुपात 2, और ये अनुपात कितना आ जाएगा 1/3। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा 27 अनुपात 6 अनुपात 1, ठीक। 3 से जो है ऊपर नीचे हम गुणा कर दी है, तो आपका ये कितना मिल गया, जो है R1 अनुपात R2 अनुपात R3 की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 27:6:1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी सारे हमने कराए हैं, और जो है अगर आप इसी तरह से और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो है इसी तरह के टिपिकल और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के चांस हैं इस साल 2024 में, वो ही लेकर आएंगे। थैंक यू।